Namo Buddhaya. Jai Bhim. So this program really suits me. तो ये जो दिनचर्या है पूरी ये सही में मेरे अनुकूल है. I'm able to recover from the journey. तो सफ़र की जो थकान थी उसमें से मैं बाहर निकल रहा हूँ. And I'm catching up on some things I was not able to do while I was on solitary retreat. और जब एकांतवास में कुछ चीज़ें करने की रह गई थी वो चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ. But mainly I've been contemplating what I'm going to talk about. लेकिन खास तौर पे मैं इस विषय में सोच पा रहा हूँ कि मुझे क्या बात करनी है, मैं क्या बताने वाला हूँ. And that's what I really like to do if I'm giving talks. और अगर मैं प्रवचन देता हूँ तो उसके विषय में सोचना मुझे अच्छा लगता है. I like to soak myself in the theme. और जो भी विषय है उसमें पूरी तरह से डुबा देना अपने आप को मुझे अच्छा लगता है. So I can feel it as well as think it. तो मैं उसे महसूस भी कर पाता हूँ और बोल भी सोच भी पाता हूँ. I'm very happy with the way things are going. तो जिस तरह से हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ. And with the atmosphere that's generated. और यहाँ पे जो वातावरण निर्मित हुआ है उससे भी मैं खुश हूँ. Well, that's from my point of view. तो ये तो मेरे दृष्टिकोण से हुआ. I don't know what it is from yours. लेकिन आपके दृष्टिकोण से वो कैसा है वो मैं नहीं जानता. So we've been going for 3 full days now. तो अब पूरे 3 दिन हो चुके हैं. So maybe it's time to at least have a little bit of a look at how we're doing. तो समय आ गया है कि हम थोड़ा सा इस और देखें कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं. Anything that you would like to see happening? या ऐसी कोई बात है जो आप चाहते हैं कि इस दौरान हो. Anything you'd like to see not happening? या ऐसी कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं कि ये ना हो चीज़ें. So we have a small coordinating team. तो हमने एक छोटी सी टीम बनाई है संचालन के लिए. And we meet from time to time to reflect on what's happening. और समय समय पे हम मिलते हैं इसके ऊपर विचार करने के लिए कि क्या चल रहा है. So if there's anything you'd like to communicate to that team, please do so before breakfast tomorrow. तो अगर ऐसी कोई बात है जो उस टीम को आप बताना चाहते हैं तो कल के नाश्ते के पहले आप उनको बता दीजिए. So there's Chandrashil. तो चंद्रशील हैं. Ratnakumar. रत्नकुमार. Ratnasambhava. रत्नसंभव. Aditya Bodhi. आदित्य बोधि. Sadhana Ratna. साधना रत्न. Srimala. श्रीमाला. Last but not least, Mokshasara. और मोक्ष सारा. So if anything you want to us to think about, consider, please let one of those people know. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जिसके ऊपर विचार होना चाहिए तो फिर हमें बताइए. Even if you just want to say everything's wonderful, keep going, maybe just let them know that. तो अगर आप ऐसा भी चाहते हैं कहना कि सब ढंग से चल रहा है, अच्छा है और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, तो इतना भी अगर आप कहना चाहते हैं तो उन्हें कह दीजिए. Of course, we may not be able to satisfy everybody. तो निश्चित ही हम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे. But we'll try to balance out what people say and take that all into consideration. लेकिन लोग जो भी कुछ कहते हैं उसमें हम संतुलन बनाने का एक प्रयास करेंगे और संतुलन को रखते हुए उन चीज़ों को समाविष्ट करने का प्रयास. So again, I say what I said at the beginning. This what we do is to do with all of us. और जैसे मैंने शुरुआत से ही कहा है कि जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं ये इसका संबंध हम सभी से है. This is a community. ये एक कुल है. And we're not going to all sit round and debate. That's not usually a good use of time. तो हम केवल बैठे हैं और सिर्फ चर्चाएं कर रहे हैं, यही हमें नहीं करना है क्योंकि वो वक्त का उतना अच्छा उपयोग नहीं है. But at the moment we've got this channel for you to communicate your feeling, your thoughts, your wishes. तो अभी तो आपके लिए आपके पास ये रास्ता है कि जिसमें आप अपनी इच्छाएं हैं या जो भी आपके विचार है वो हम तक पहुंचा सकते हैं या संवादित कर सकते हैं. You can be quite critical if you want to. तो अगर आप कुछ उसके ऊपर टीका या टिप्पणियां करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. We'll take that as our spiritual practice. तो उन टीका टिप्पणियों को हम हमारे आध्यात्मिक आचरण के स्वरूप में लेंगे. We can do reaction practice to that. तो जो रिएक्शन वाला अभ्यास है, प्रतिक्रिया वाला, वो हम करेंगे उन प्रतिक्रियाओं को लेकर.
In other words, really please do say what you think. दूसरे शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके विचार हैं, वो आप बोलकर बताइए, व्यक्त कीजिए, And then we'll have the most productive time for everybody. ताकि फिर हम सभी के लिए मतलब एक अच्छा समय निर्मित कर सकेंगे. I see what we're doing as an experiment that will lead to something quite big in the future. तो ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये एक प्रयोग के स्वरूप में है और इससे भविष्य में एक हो सकता है कि बहुत बड़ी चीज निर्मित हो. You might even say a sort of new monastic tradition. तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक नई मतलब विहारवासी या जहाँ पर लोग साथ में रहते हैं, ऐसे मठों की परंपरा यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं. Develop from what we really want and what we really need. तो जो हमारी वास्तविक जरूरत है, जिन चीज की हमें आवश्यकता है, उसमें से ही ये विकसित हो सकता है. Developing from our own unfolding Dhamma experience. तो हमारा जो धम्म का अनुभव है, जो हमारे सामने खुल रहा है, प्रकट हो रहा है, उसमें से ये परंपरा निर्मित हो सकती है. We're thinking quite deeply about what might happen next. तो आगे क्या होने वाला है, इसके विषय में हम बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं. So we need everybody to participate in forming this future. तो ये भविष्य जो है, इसका निर्माण करने के लिए हम चाहते हैं कि सभी अपना योगदान दे या उसमें हिस्सा ले. So what have I been dwelling upon today? तो आज मैं किस विषय के ऊपर सोच रहा था. Well, I hope you've been dwelling upon it too since yesterday afternoon. तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि कल दोपहर से शायद आप भी उस चीज के साथ अपना समय बिता रहे हैं, सोच रहे हैं. I left you with a rainbow-colored cloud. तो मैंने आपको इंद्रधनुषी रंग के बादल के साथ छोड़ दिया था. And I asked you just to see the cloud, feel the cloud. और मैंने कहा था कि उस बादल को देखिए, आप उसको महसूस कीजिए. I even said, let the cloud speak to you. और मैंने ये भी कहा था कि उस बादल को आप अपने साथ संवाद करने दीजिए. It's very, very important with this kind of practice. तो इस प्रकार का जो अब अभ्यास कर रहे हैं, उसके साथ ये बात बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है. We're dealing with symbols. तो हम प्रतीकों के साथ अपना मतलब अभ्यास कर रहे हैं, या प्रतीकों को हम देख रहे हैं. In English we make a distinction between a symbol and a sign. तो अंग्रेजी जब भाषा आती है तो सिंबल, प्रतीक और चिन्ह, इन दो चीजों में हम फर्क करते हैं. So a sign is like a finger saying go that way. तो चिन्ह इस तरह से होता है कि जैसे एक उंगली है, आप कहीं दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उस दिशा में आप चले जाइए. So when you see the finger you think that's the way I should go. तो जब आप उंगली को देखते हैं तब आप सोचते हैं कि हाँ, जिस दिशा में उंगली दिखा रही है उस दिशा में मुझे जाना चाहिए. But well, you remember the Buddha once held up a golden flower. लेकिन आपको याद होगा कि एक बार बुद्ध ने एक सुनहरा कमल ऐसे लोगों के सामने पकड़ के रखा था. Everybody looked. सभी ने देखा. What's that? ये क्या है? But one of the disciples, Mahakashyapa, saw the golden flower and smiled. लेकिन उनके जो एक शिष्य थे महाकाश्यप, उन्होंने उस सुनहरे पुष्प को देखा और उन्होंने स्मित किया. It's not a sign. तो ये चिन्ह नहीं है. He's not trying to tell you something conceptual. तो ये चिन्ह जो है कोई भी संकल्पनात्मक बात या संकल्पना आपको बताने का प्रयास नहीं कर रहा है. He's trying to get right inside your spiritual experience. तो वो क्या कर रहे हैं, आपका जो आध्यात्मिक अनुभव है सीधे सीधे उसको स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है. I suppose poetry is the best analogy we have. तो उसका अगर एकदम करीबी उदाहरण हमें देखना है तो सबसे बेहतर होगा कविता का उदाहरण. So, a cloud, the rainbow-colored cloud is a symbol, not a sign. तो ये जो इंद्रधनुषी रंग का बादल है, ये प्रतीक है, ये चिन्ह नहीं है. So you have to feel it, as it were. तो फिर वो एक तरह से कहा जाए तो आपको उसे महसूस करना है. And then its meaning will reveal itself to you. और जब आप उसको महसूस करेंगे तब वो अपना अर्थ जो है आपके सामने प्रकट करेगा. It'd be very, very interesting to find out what experience you've had. और ये बहुत ही रोचक होगा, मतलब कि इस बात को देखना कि आप
आपने क्या अनुभव किया है, to find out what the cloud said to you. और ये देखना कि उस बादल ने आपसे क्या कहा, If it said anything at all. तो अगर उसने कुछ कहा होगा तो So how are we to approach this? तो इस बात को हम किस प्रकार से समझे? Do you ever engage in the pastime of cloud watching? तो क्या कभी यूं ही समय बिताने के लिए आपने बस बादलों को ताकते रहने में अपना समय व्यतीत किया है? You don't have so many clouds here. तो यहाँ आपके पास उतने सारे बादल नहीं हैं। You have some. थोड़े बादल हैं। But in England and especially in Wales where we live, we have lots of clouds. लेकिन इंग्लैंड में और खास करके वेल्स में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे बादल हैं। And to begin with you think, oh, clouds. और शुरुआत में आप ऐसे सोचते हैं कि बाप रे बादल। But after a while when you start to really see the clouds, every cloud is so different. लेकिन कुछ समय पश्चात जब आप वास्तव में उन बादलों को देखना शुरू करते हैं तो आपको ध्यान में आता है कि हर बादल अलग है। And you know what happens when you start to look up at clouds, you start to see shapes in them. और आपको पता है कि जब आप बादलों को देखना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आप उसमें आकार देखने लगते हैं। Oh, look, it looks like a town. तो देखो वो तो एक शहर की तरह दिख रहा है। Oh, it looks like a whale. Huh? और ये तो एक व्हेल मछली की तरह दिख रहा It है। looks like somebody's nose. और Huh? ये किसी की नाक की तरह दिख And रहा then है। somebody else will say, no, it's not like that at all. They'll say something different. Yeah? और वो कहेगा कि नहीं ये वैसा तो नहीं दिख रहा है, तो पूरी तरह कुछ अलग ही चीज है, ऐसा वो कहेगा। So you just lie on your back and look up the clouds and you see things in the तो clouds. बस Huh? आप अपनी पीठ के बल लेट जाते हैं, बादलों की तरफ बस आप देखते रहते हैं। So how is it that you can do that? Why is it that clouds are so fascinating? तो ये आप किस प्रकार से कर सकते हैं? ये कैसा होता है कि बादल जो है पूरी तरह से आपके मन को मोह लेते हैं? Because there's something, but they're nothing in particular. क्योंकि एक तरह से वो कुछ होते हैं, लेकिन खास तौर पे देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं होते हैं। Yes, that there's something there, a cloud, huh? और निश्चित ही वहाँ पर कुछ तो होता है, बादल होता है। But you can't say exactly what it is. लेकिन आप निश्चित तौर पे कभी नहीं बता सकते कि वो क्या है। And you can't really describe its shape, for instance. और उदाहरण के तौर पे उसके आकार का तो आप कभी भी वर्णन नहीं कर सकते। Well, a cloud is really just vapor, isn't it? Just water vapor. तो जैसे आप देखेंगे तो बादल वास्तव में क्या होता है? बस बाष्प होता है, पानी से बनी हुई भाप होता है। If you go in an aeroplane, you fly up into the clouds. तो अगर आप हवाई जहाज में जाते हैं तो आप ऊपर उड़ते हैं और आप बादलों में उससे उड़ते हैं। And to begin with, it seems as if there's something solid. और शुरुआत में जब आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई ठोस घन ऐसी वो चीज And है, it seems as if you're going to bump into them. और ऐसा लगता है कि बस आप उससे टकरा ही But you जाएंगे, just go through them because the cloud is nothing. लेकिन बस आप उस बादल को चीर कर पार निकल जाते हैं, क्योंकि बादल जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो कुछ अपने आप में होता ही नहीं है। It's form without any real solid content. तो उसका आकार होता है, लेकिन उसमें ठोस या घन ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता। So when you sit and gaze at clouds, you get into a particular state of mind. तो जब आप बैठते हैं और बादल को निहारते हैं तो आप मन की एक विशिष्ट ऐसे अवस्था में प्रवेश करते हैं। Anybody familiar with this state? Yeah? तो क्या इस मानसिक अवस्था के साथ आप में से कोई परिचित है? Very relaxed, तो बहुत ही सहज ऐसी अवस्था होती है, आरामदायी, quite playful, yeah? और मौज मस्ती का एक भाव होता है, And your mind is very open. और आपका मन जो है बहुत खुला होता You है। don't want anything from the clouds आपको उस बादल से कुछ भी नहीं चाहिए होता है, because the clouds have nothing to give you. क्योंकि बादल के पास आपको देने के लिए कुछ होता भी नहीं। Later they may give you water. तो हो सकता है कि बाद में आगे जाके वो आपको पानी दे दे, But the cloud is just a something which is nothing. तो बादल ऐसा होता है जो कुछ तो होता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, Which you can't grasp, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, your mind can't really hold on to. और आपका मन जो है उसको पकड़ कर नहीं रह सकता या उसी के साथ नहीं रह सकता। So you just relax and just play with the cloud. तो आप बस आरामदायी होकर उन बादलों के साथ खेलते रहते हैं। So when you do this, you're getting into a sort of meditative state. और जब आप ये कर रहे होते हैं तो एक प्रकार की ध्यान की अवस्था में आप प्रवेश करते I हैं। remember as a child doing this and becoming very happy just through
looking at the clouds. तो जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे याद है मैं ऐसा करता था और बस बादलों को देखकर ही मैं बहुत खुश होता था. You can sometimes get this with watching a fire. तो कभी-कभी आग को जलते हुए जब आप देखते हैं तभी भी आप ऐसा महसूस It's करते one of the हैं. wonderful things about the British winter. तो जो अंग्रेजी जाड़ा पड़ता है वहाँ पे उसकी एक खास बात है. You know, we have a fire, तो हमारे पास आग होती है. and you can just sit and watch the fire. तो आप बस बैठ सकते हैं और आग को जलते हुए देख सकते हैं. And your mind is completely fascinated by the sparks flying, the flames, which again have no shape. और बस आपका मन मोह लेता है वो आग की. वहाँ पे ज्वालाएं होती है, अंगारे होते हैं और बस वो उड़ते रहते हैं और कुछ नहीं होता है. चिंगारियाँ होती है. Well, they do have a shape, but the shape is something you can't grasp. तो उनका आकार नहीं होता है लेकिन होता है उनका आकार. और आकार ऐसा होता है कि जिसको आप समझ नहीं सकते. So I think the rainbow-colored cloud is calling upon that sort of state of mind. तो ये जो इंद्रधनुषी बादल है वो आपसे आह्वान कर रहा है कि आपके अंदर इस प्रकार की मानसिक अवस्था उत्पन्न हो. When you view the cloud, it's against the background of the blue sky. तो जब आप बादल को देखते हैं तो फिर एक बार बादल की पार्श्वभूमि में नीला आकाश होता है. And you remember the blue sky is not just a blue sky. और आपको पता है कि ये जो नीला आकाश है ये केवल नीला आकाश नहीं है. It's a state of mind. तो ये मन की एक अवस्था है. In fact, the blue sky is your mind. और देखा जाए तो नीला आकाश आपका मन ही है. Your mind is just like the blue sky. आपका मन एकदम उस नीले आकाश की तरह है. So you're in that state of complete openness. तो वो जो पूरे खुलेपन की अवस्था होती है उस अवस्था में आप होते The हो. state of shunyata, और वो अवस्था शून्यता की अवस्था है. where you're not looking for anything definite. जहाँ पे आप किसी भी निश्चित ऐसी चीज की तलाश में नहीं है. And the first thing that appears is a cloud. और जो पहली चीज फिर प्रकट होती है वो बादल होता है. So the cloud still is of the nature of mind itself. और ये बादल अभी भी मन का ही जो स्वभाव है उसी स्वभाव का है. But it's got a little bit more form than the blue sky. लेकिन नीले आकाश की तुलना में अब इसे थोड़ा जरा ज्यादा आकार प्राप्त हुआ है. But it's still indefinable. लेकिन फिर भी अब ये इस प्रकार का है कि जिसकी व्याख्या या परिभाषा नहीं की जा सकती. So into shunyata, we're introducing rupa. तो उस शून्यता में अब हम रूप को लेकर आ रहे हैं. Rupang shunyata, shunyataiva rupang. Yeah? तो रूपम शून्यता शून्यताय तदेवं रूपम. So you've learnt in the blue sky to experience shunyata. तो उस नीले आकाश में आपने सीखा है कि शून्यता का किस प्रकार से अनुभव लेना है. So now you're trying to allow form to arise within shunyata. और अब आप फिर रूप को उभरने की इजाजत देते हैं उस शून्यता के अंदर. Actually, shunyata and rupa are not different. तो वास्तव में देखा जाए तो शून्यता और रूप अलग अलग चीजें नहीं है. But we don't know that. लेकिन हम नहीं जानते इस So बात we're training ourselves to see it like that. और इसलिए हम अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं उसे उस प्रकार से देखने की. Of course, it's not just a cloud, is it? अब निश्चित ही वो केवल बादल ही नहीं है क्या? It's a rainbow. तो वो इंद्रधनुष A है. rainbow-colored cloud. और वो बादल इंद्रधनुषी रंग का है. I don't know whether you've ever seen a rainbow-colored cloud. तो मुझे नहीं पता कि वास्तव में कभी आपने इंद्रधनुषी रंग का बादल देखा है या नहीं. I've seen it 2 or 3 times in my life. तो मेरे जीवन में मैंने उसे 2 या 3 बार देखा है. I remember once I was at Guihaloka, our men's ordination retreat center up in the hills in Spain. तो मुझे याद है एक बार मैं गुयालोका में था, स्पेन में ऊपर पहाड़ों पे हमारा जो पुरुषों के लिए बनाया गया दीक्षा का शिविर केंद्र है वहाँ पर. And I went out to perform an ordination. और वहाँ पर किसी की दीक्षा करने के लिए मैं गया था. So I had to go from the main shrine room to the kuti where the stupa where the ordination was taking place. तो मेन मतलब मुख्य जो पूजा का कक्ष था वहाँ से मुझे उस कुटी तक जाना पड़ा जहाँ पर मुझे दीक्षा उन्हें देनी थी. So right above this stupa
was a rainbow-colored cloud. तो वो स्तूप था जहाँ दीक्षा देने जाना था, और वो स्तूप के बिल्कुल ही ऊपर इंद्रधनुषी रंग का बादल था. A cloud with rainbow shapes, rainbow colors across it. तो वो बादल था, और उस बादल में पूरे इंद्रधनुष के रंगों की छटाई थी. I'm not just making this up. I really saw that. तो मैं यूं ही मतलब कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैंने सच में उसको देखा है. And maybe others have seen such clouds too. They're quite rare, but they do occur. और हो सकता है कि अन्य लोगों ने भी इस प्रकार के बादलों को देखा है. बहुत ही क्या कहते हैं, दुर्मिळ होते हैं वो, कभी कभी दिखाई देते हैं, दुर्लभ होते हैं. But really we're not so concerned with whether this is a meteorological phenomenon or not. लेकिन हमें इस बात की परवाह नहीं है कि वास्तव में इस प्रकार की कोई चीज होती है या नहीं होती है. मतलब We're concerned with what it says to us. तो हमें इस बात से मतलब संबंध है कि वो हमसे क्या बात कर रहा है, संवादित कर रहा है. So let's think about rainbows. तो हम जो है इंद्रधनुष के बारे में सोचते हैं. Well, we get a lot of rainbows up in Wales. तो वेल्स में हम बहुत सारे इंद्रधनुष देखते हैं. Because we get quite a lot of rain and sometimes you get sun as well. तो बहुत बार वहाँ पे बारिश होती है, और कभी-कभी सूरज भी निकलता है इस दौरान. Anytime I see a rainbow, I feel so happy. और जब कभी भी मैं इंद्रधनुष देखता हूँ, मैं बहुत आनंदित महसूस There's a करता sort of हूँ. sense of wonder that goes with it. तो एक आश्चर्य का भाव उसके साथ निर्मित होता है. In the Tibetan tradition, they consider the rainbow something very, very auspicious. तो तिब्बती जो परंपरा है उसमें इंद्रधनुष को वो बहुत पवित्र ऐसा कुछ मानते हैं. And I think we're beginning to see why, maybe. और हम देख सकते हैं कि क्यों उसको शुभ मानते हैं. So you see the rainbow and you know there's nothing there. तो आप उस इंद्रधनुष को देखते हैं और आप जानते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं है. There's a sort of fairy story that we have in England that at the bottom of the rainbow, where the rainbow ends, is a pot of gold. तो इंग्लैंड में एक परिकथा है, और उस परिकथा में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे वो इंद्रधनुष खत्म होता है, उसके वहाँ पे तले में एक सोने का मतलब कलश है. And I remember as a child just running to try to find the end of the rainbow. और मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं एकदम भाग के उस इंद्रधनुष का जो अंतिम छोर है उसको ढूंढने के लिए जाता But था. of course, the further you run, the further the rainbow goes. लेकिन जितना आप आगे की ओर भागते हैं, वो इंद्रधनुष उतना ही आपसे और आगे चला जाता है. So rainbow is like a cloud. It's something that the mind can't quite grasp. Yeah. तो ये इंद्रधनुष भी है, बादल की तरह ही होता है, और ऐसा होता है जो आपका मन उतना अच्छे से नहीं समझ सकता है. It's definitely appearing. अनिश्चित ही वो प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, But it's empty. लेकिन वो शून्य है. There's nothing you can get. और ऐसा नहीं है वो जिसको आप पकड़ सकते You हैं. can't take a piece of rainbow home with you. और इंद्रधनुष का एक टुकड़ा आप अपने घर पर नहीं ला सकते. So the clouds and rainbows are part of a range of phenomenon that the Buddha spoke about as a way of understanding things. तो ये जो बादल है या ये इंद्रधनुष है, ये उन प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है जिसके विषय में बुद्ध कहते हैं कि ये समझने की एक प्रक्रिया का एक मतलब एक समझने का तरीका है चीजों को. When you look at those phenomenon, you fall into a mental state which is actually one you should be in all the time. तो जब आप इन प्रक्रियाओं को देखते हैं, आप ऐसी मानसिक अवस्था में आ जाते हैं जिन मानसिक अवस्थाओं में आपने हमेशा रहना चाहिए. There's a very famous sutra तो एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा सूत्र है called the Diamond Sutra, the Vajrachedika Prajnaparamita Sutra, जिसको वज्रछेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र कहते हैं, which of course is related to the Hridaya Sutra. जिसका निश्चित ही हृदय सूत्र के साथ संबंध है. And in this sutra there's a long discussion between the Buddha and Subhuti. और इस सूत्र में एक बहुत ही बड़ी चर्चा हुई है बुद्ध के बीच में और सुबुति के बीच में. So you can understand I have a strong feeling for that sutra. तो इसीलिए इस सूत्र के लिए मेरे मन में बहुत ही प्रबल ऐसी भावनाएं हैं. So right at the end the Buddha says something very simple, very profound.
तो इसके बिल्कुल अंत से कुछ पहले बुद्ध बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गंभीर ऐसी बात कहते हैं. He said, as stars, a fault of vision as a lamp. तो वो कहते हैं कि ये जो सितारे हैं ये आपकी दृष्टि का उसी तरह से दोष है जिस तरह से दिए हैं. A mock show, dewdrops or a bubble. तो एक झूठा जैसे नाटकीय आपके सामने दृश्य है या ओस की बूंदे है या पानी का बुलबुला है. A dream, a lightning flash or a cloud. तो कोई ख्वाब या बिजली है या फिर कोई बादल है. So should one view what is conditioned. और इन चीजों को जैसे हम देखते हैं वैसे ही हमने संस्कारित चीजों को देखना है. So the Buddha is using the way in which we see these things to teach us how we should be seeing everything. तो बुद्ध हमें ये सिखा रहे हैं कि जैसे हम इन सारी चीजों को देखते हैं वही तरीका हमें अपनाना है जब हम संस्कारी चीजों को या बाकी चीजों को देखते हैं. At night you look up into the starry sky. तो रात को आप जो है वो सितारों से भरे हुए बादल को देखते हैं. With such wonder. Huh? तो एकदम अद्भुत होते हैं वो. These tiny lights that your mind can't really understand. Yeah? तो ये छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु होते हैं जिसको आपका मन समझ नहीं पाता And है. in the day they've gone. और दिन में तो वो एकदम ही गायब हो And जाते they come हैं. back. और वो फिर से वापस Then आ जाते they हैं. go again. और फिर से गायब हो जाते हैं. So they're very mysterious. तो वो बहुत ही रहस्यमय होते हैं. Again, particularly to the child's mind. और खास करके बच्चों के मन को तो बहुत ही वो रहस्यमय लगते हैं. वो बातें. My father used to take me out at night and show me the stars. तो मेरे पिता जो है मुझे रात को बाहर लेकर जाते थे और सितारे दिखाते थे. Because he knew the stars. He knew which names were the different stars. तो वो सितारों के विषय में जानते थे और वो सितारों के अलग अलग कौन से नाम है उसको भी वो जानते थे. He was in the Navy and he was a navigator, so he had to use the stars to guide him. तो वो नौसेना में थे और उनके पास जो है वो नौका चलाने के लिए वो सितारों का इस्तेमाल करते थे दिशा देखने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त. I remember the mood of just huge sky with the what's it called? What do you call it? The Milky Way. That band of bright stars you got across the sky. Huh? नहीं. No. There's one, it's looking through our own galaxy, but there's one very bright band of stars. You don't see it here because there's so much light, but I've seen it at Bhaja actually once or twice. I can't remember what it's called. There's a name for it. Huh? No. It's a whole band of stars. Never mind. Anyway, you see the wonders of the sky and just... तो बादल मुझे याद है कि बादल जब बाहर जाकर हम जब देखते थे तो मुझे याद है कि एक पूरा बड़ा आसमान होता था और अद्भुत वहाँ पे वैसे सितारे होते थे. और मिल्की वे क्या है ना गूगल में डाल के दे दो देख लो फोटो के साथ दिखा देगा. So there's that sort of state of mind of wonder. तो एकदम आश्चर्य से भरे भाव मतलब मन में उत्पन्न होते थे उस प्रकार की मानसिक अवस्था. Or a bubble. या फिर पानी का एक बुलबुला. And again, do you remember blowing bubbles? और आपको याद होगा कि आप वो साबुन के पानी के वो बुलबुले उड़ाते हैं. And you just watch them float. Huh? और आप उनको निहारते हैं वो ऐसे तैरते हैं हवा में. Pop, they've just gone. और फिर तुरंत ऐसे फुट के फट जाते So the हैं. mind, there's something there that you can see, but it's nothing. तो कुछ है वहाँ पे जिसको आप देख तो पाते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं होता है. Lightning. तो या बिजली ये होती है चमकती है. I know a lot of people are very frightened of lightning. तो मुझे पता है कि जब बिजली चमकती है तो बहुत लोग डर जाते हैं. I've always enjoyed a really good thunderstorm. तो जब भी मतलब तेजी से मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिजलियां कड़कड़ाती है तो मैंने बहुत उसका मजा लिया है. Because the flash comes so instantly, you don't actually see it. क्योंकि वो बिजली की जो चकाचौंध है या वो रोशनी इतनी तेजी से आती है कि आप उसको देख ही नहीं पाते हैं. So the Buddha is saying all these things in a cloud, and he could have said a rainbow, are ways in which we see things occasionally. तो या फिर ये बादल या इंद्रधनुषी बादल भी वो कह सकते थे. वो कहते हैं कि इन चीजों को हम कभी कभार मतलब देखते हैं. But
actually we should see everything in the same way. लेकिन जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं उस चीज को हमने उसी प्रकार से देखना चाहिए जैसे हम इन्हें देखते You can't hold on to a lightning flash. हैं। तो जैसे बिजली जब चमकती है तो उसको आप पकड़ कर नहीं रख You सकते, can't grasp a rainbow. या इंद्रधनुष्य को नहीं आप पकड़ You सकते, can't define a cloud. या बादल की आप परिभाषा नहीं कर सकते। So you have to go into a different state of mind. तो आपको मन की एक अलग अवस्था में जाना होता है, A state of mind that is non-conceptual, और मन की ऐसी अवस्था जिसमें कोई संकल्पनाएं नहीं है, that is more aesthetic, more like art, looking at art. और जो सौंदर्य को सराहने के भाव से भरा हुआ है, जैसे कला है और उसकी आप सराहना कर रहे हैं। So that, according to the Buddha, is the way we should see everything. तो बुद्ध के अनुसार ये तरीका है जिस तरीके से हमने हर चीज को देखना चाहिए। Actually, everything's like a cloud. तो वास्तव में हर चीज बादल की तरह ही है। It seems so solid, it seems so real. तो एकदम ठोस, एकदम सच्ची है ऐसा लगता But है, actually, that's just our minds that create it as something fixed and real. लेकिन वो केवल हमारा मन ही होता है जिसने उसे किसी स्थायी या वास्तविक रूप के तौर पर निर्मित किया होता है। It's just like a lightning flash. It seems so long enduring, but actually just goes. तो एक बिजली की तरह ही होता है जो एक लंबी और हमेशा बनी रहने वाली जैसे प्रतीत होती है, लेकिन वो तुरंत ही गायब हो जाती है। So this suggests a sort of spiritual practice. तो ये एक तरह से हमारा आध्यात्मिक जो आचरण है उसी को सूचित करता है। Look at clouds. तो बादलों को देखिए Notice the state of mind that arises. और मन की जो अवस्था उभर कर आ रही है उसका निरीक्षण कीजिए, And then take that state of mind into your meditation. और उस मानसिक अवस्था को लेकर ध्यान में प्रवेश कीजिए। Of course, that goes for the blue sky too. निश्चित ही यही बात नीले आकाश के लिए भी लागू होती है। Look up into the blue sky. तो ऊपर नीले आकाश को देखिए See the state of mind that brings about in you. और वो आपके अंदर कौन सी मानसिक अवस्था उत्पन्न कर रहा है उसको देखिए, Take that into your meditation. और उस अवस्था को लेकर ध्यान में प्रवेश कीजिए। So it seems to me, this is my interpretation, that the rainbow-colored cloud is telling us something about form and emptiness. तो ये मेरा विश्लेषण है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंद्रधनुष रंग का बादल है ये हमें रूप और शून्यता के विषय में कुछ बता रहा है। It's telling us, view us in this way. और वो हमें बता रहा है कि हमें अपने आप को इस प्रकार से देखना है। It's saying whatever appears after this is of the same nature. और वो हमें ये बता रहा है कि इसके बाद में जो भी उभर कर आने वाला है वो उसका जो स्वभाव है वो भी इसी प्रकार का है। The Buddha seems so solid, so fixed. तो बुद्ध एकदम ठोस स्थायी ऐसे नजर आते हैं, Just like a cloud, just like a rainbow. वैसे ही बादल की तरह, इंद्रधनुष्य की तरह। And then when we come out of the meditation, we can look around us and everything is like that. और जब हम ध्यान से बाहर आते हैं तो हमारे इर्द गिर्द देख सकते हैं, सब चीजों की तरफ देख सकते हैं कि सब चीजें वैसी ही हैं। So that's the rainbow-colored cloud. तो ये इंद्रधनुषी रंग का बादल है। Maybe it doesn't mean much to some of you. तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए इसका कुछ भी अर्थ न हो। Don't worry, चिंता मत कीजिए, it will. बाद में वो आपके लिए अर्थपूर्ण होगा। If you keep looking at the rainbow-colored cloud out of the blue sky, gradually its message will come to you. तो अगर नीले आसमान में से उभरते वो इंद्रधनुष रंग के बादल को आप देखते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आगे जाके उसका संदेश जो है वो आप तक पहुंचेगा। When we come to do the six-element practice, we'll talk much more about this sort of area. तो जब हम 6 धातुओं के ध्यान की ओर आएंगे तब इस
क्षेत्र के विषय में या इस विषय में हम ज्यादा बात करेंगे. In a way, I've started at the most difficult end of the practice. Yeah? तो एक तरह से देखा जाए तो इस अभ्यास का जो सबसे मुश्किल सिरा था वहां से मैंने शुरुआत की है. It's much easier to talk about a figure of a Buddha. तो बुद्ध की जो आकृति है वहां या उसके बारे में बात करके शुरू करना आसान होता है. But I want you to have some sense of the blue sky and the rainbow-colored cloud as having a very profound meaning. लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो नीले आसमान का और इंद्रधनुष रंग के बादल से निर्मित जो भाव है उसको आप इस तरह से देखें कि इसका बहुत ही गंभीर ऐसा मतलब है. And to try to let that meaning communicate itself to you. और आप प्रयास कीजिए कि वो जो अर्थ है वो अपने आप के विषय में आपसे बात करे, उसको आप इजाजत दीजिए कि वो अपने विषय में आपको बताएं. And certainly don't feel bad that you don't understand. और बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है. It may just be that Subhuti is not very good at explaining. तो बात केवल इतनी ही हो सकती है कि सुबुद्धि उतने अच्छी तरह से नहीं समझा पाए या वो समझाने में उतने अच्छे नहीं. But anyway, knowing that you don't know is the beginning of knowing. लेकिन इस बात को जानना कि आप नहीं जानते, यही जानने की शुरुआत होती है. If you take the blue sky and the rainbow-colored cloud as signs, you're going to miss them as symbols. तो अगर आप उस नीले आकाश को या इंद्रधनुषी रंग के बादल को चिन्ह के रूप में देखते हैं तो फिर आप उनको प्रतीकों के रूप में नहीं देख पाएंगे. Oh, the blue sky means shunyata, bas. तो आप बस इतना ही बोलेंगे कि हाँ नीले आकाश का मतलब है शून्यता. No experience of shunyata. लेकिन उसमें शून्यता का कोई भी अनुभूति या अनुभव नहीं रहेगा. You might just as well visualize the word shunyata. हो सकता है कि केवल आप शून्यता इस शब्द को ही देखें. But so it's important to recognize something mysterious is happening. तो इस बात को देखना या पहचानना जरूरी है कि कुछ तो रहस्यमय है जो घटित हो रहा है. And what then takes place, what begins to appear, appears out of that mystery. और फिर उसके आगे जो कुछ भी घटित होता है, जो भी उभर कर आता है, प्रकट होता है, वो उस रहस्य में से उभर कर आता है. Anyway, let's get a bit simpler. तो थोड़ा सा आसान इसकी तरफ जाते हैं. We've got the blue sky. तो हमारे पास नीला आकाश है. We've got the rainbow-colored cloud. हमारे पास इंद्रधनुष रंग का बादल है. We've got the lotus tree. हमारे पास कमल पुष्प का वृक्ष है. And I suggested yesterday how you might try to find the meaning of the tree. और कल मैंने सूचित किया था कि उस वृक्ष का अर्थ कैसा क्या है ये आप किस प्रकार से खोज सकते हैं. Not using sign mind but symbol mind. तो चिन्ह वाला आपका मन जो है उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन प्रतीकों को समझने वाला आपका जो मन है उसको आपको इस्तेमाल करना है. Then on the central lotus there sits the Buddha and Dipankara and Maitreya. और वहाँ पर केंद्र में जो कमल का पुष्प है उसके ऊपर बुद्ध है और दीपंकर बुद्ध है और मैत्रेय बुद्ध है. So this is telling us quite a lot. तो ये हमें बहुत सारी बात बता रहा है. So we have to ask the question, what is a Buddha? तो हमें ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि फिर बुद्ध क्या है. Well, we don't really know. तो देखा जाए तो हमें नहीं पता. Because by definition the Buddha is not what we are. तो परिभाषा देखे, व्याख्या देखे तो बुद्ध वो नहीं है जो हम हैं. So in a certain sense we can't understand the Buddha. तो एक तरह से, एक अर्थ से हम बुद्ध को नहीं समझ सकते. But we're going to start with the level on which we can understand the Buddha. लेकिन हम उस स्तर से शुरुआत करेंगे जिस स्तर पर हम बुद्ध को समझ सकते हैं. After maybe a few days we'll look at who the Buddha is much more deeply. तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हम गहराई से इस बात की ओर देखें कि बुद्ध वास्तव में कौन है. So what is the definition of a Buddha? तो फिर बुद्ध की व्याख्या या परिभाषा क्या है? Well, of course, the first thing is a Buddha is one who has gained Bodhi.
तो सबसे पहले तो बुद्ध ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने बोधि को प्राप्त किया है। Bodhi means awakening or enlightenment. तो बोधि का अर्थ होता है बुद्धत्व या जागृति। The word Bodhi apparently comes from a root which is connected with waking up when you've gone unconscious. तो बोधि ये शब्द की जड़ें यहाँ पर होगी शायद कि जैसे कभी आप होश गवा देते, बेहोश हो जाते हैं और उसमें से जब आप जागते हैं, You know, if you faint, तो आपको पता है आप बेहोश हो जाते हैं। and sometimes this has happened to me in India when I've got food poisoning. और कभी कभी जब मतलब खाने में कुछ जहर मेरे पेट में चला जाता है तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है भारत में। Some of you may have remembered on a preceptor's retreat I fainted while I was giving a talk. तो आपको याद होगा कि एक बार उपाध्याय के शिविर में जब मैं एक प्रवचन दे रहा था तो मैं चक्कर खा के गिर गया। I scared the life out of all the people there. और जहाँ वहाँ पर जो भी लोग थे मैंने सबकी जान निकाल दी थी। But anyway, when you faint, then you come out of the faint. Yeah? लेकिन जब आप बेहोश होते हैं तो आप बेहोशी में से बाहर भी आते हैं। So from absolute blankness you come into waking experience. Yeah? तो एकदम पूरी तरह से की जो रिक्तता होती है उसमें से आप बाहर आते हैं, मतलब जागृति की अवस्था। So the word Bodhi suggests that from the point of view of the Buddha, our state is like being unconscious. तो बोधि ये शब्द ऐसा सूचित करता है कि अगर बुद्ध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी जो अवस्था है वो बेहोशी की अवस्था है। Sometimes it's said it's like waking up from a dream. तो कभी कभी इस प्रकार से भी कहा जाता है कि जैसे आप किसी ख्वाब में से जाग रहे हो, सपने में से जाग रहे हो। Anyway, there's so much more to say about that, but I'm not going to do that now. तो इसके विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो मैं अभी नहीं कहने वाला। But is that all there is to being a Buddha? तो क्या बुद्ध होने में बस इतनी ही बातें हैं इसके विषय में? Is being a Buddha simply waking up? तो क्या बुद्ध होना मतलब केवल इतना ही है कि आप जाग रहे हैं? Well, what about the Arahats? तो फिर अरहंतों के विषय में क्या? They woke up, they attained Bodhi. तो वो भी तो जागृत हुए थे, उन्होंने भी तो बोधि को प्राप्त किया था। But they were not Buddhas. लेकिन वो बुद्ध नहीं थे। So there's something more to what a Buddha is than simply enlightenment. तो केवल बुद्धत्व के अलावा भी ऐसी कुछ बात है जो बुद्ध से जुड़ी हुई है। So the definition of a Buddha is one who awakens in a world where there is no Dhamma. तो बुद्ध होने की परिभाषा ऐसी है कि जिस दुनिया में या जिस जगह पर बिल्कुल भी धम्म नहीं है वहाँ पर जागृत होना। So a Buddha arises at a time when the Dhamma has disappeared. तो बुद्ध ऐसे वक्त में मतलब उत्पन्न या उभर कर आते हैं जहाँ पर जबकि धम्म पूरी तरह से खो चुका होता है, अदृश्य हो चुका होता Or where the Dhamma has never been. है, या जहाँ कभी धम्म हुआ ही नहीं होता है। So obviously it's much more difficult to be a Buddha than an Arahat. तो फिर अरहंत होने के मुकाबले बुद्ध होना कई गुना ज्यादा मुश्किल है। Because an Arahat awakens with the teaching of a Buddha. क्योंकि अरहंत जागृत होते हैं और जागृत होने के लिए उनके पास बुद्ध की शिक्षा की मदद होती है। But a Buddha has to find his or presumably her own way. लेकिन बुद्ध को स्त्री हो या पुरुष उसे अपनी राह खुद ढूंढनी पड़ती है। And has to find the way when there's no teaching. और ये राह या ये मार्ग उन्हें ऐसे वक्त ढूंढना होता है जबकि उसके विषय में कोई भी शिक्षा उपलब्ध नहीं होती। It's even said there should be no trace of the teaching. और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ तो शिक्षा का कोई इतना सा भी अंश नहीं होता है। There shouldn't be any relics, there shouldn't be any remains of buildings and so on. तो कोई अस्थियां नहीं होगी, कोई इमारतें उनके कोई अवशेष नहीं होने चाहिए। So Buddhahood is a function within the universe. तो बुद्धत्व जो है ये ब्रह्मांड के अंदर ही कार्यरत एक क्रिया है या एक प्रक्रिया है। A Buddha awakens where there is no sign of the Dhamma. तो बुद्ध ऐसे वक्त में जागृत होते हैं जहाँ
पर जब धम्म का कोई भी चिन्ह शेष नहीं रहता है। So the Buddhist teaching tells us two things about this. तो बौद्ध जो शिक्षा है इसके विषय में हमें दो बातें बताती हैं। First of all, it tells us that it takes a long time to become a Buddha. तो सबसे पहले तो वो हमें ये बताता है कि बुद्ध बनने के लिए एक बहुत लंबा समय लगता है। In order to awaken when there's no teaching, you need to have very special qualities. तो जब कोई शिक्षाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे वक्त जागरूक होने के लिए आपको बहुत ही विशेष ऐसे गुणों की आवश्यकता होती है। And not just to awaken, but to teach. और केवल जागरूक होने के लिए नहीं, लेकिन फिर उन शिक्षाओं को आगे देने के लिए भी, To form a sangha. संघ बनाने के लिए, That requires very, very special qualities. और उसके लिए बहुत बहुत विशेष ऐसे गुणों की आवश्यकता होती है। It's not at all easy to found a sangha. संघ को स्थापन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। Bhante said to a lady, a lama, who wanted to start a new order, he said, think very carefully. तो एक महिला लामा थी जिनको भंते ने कहा था, इन महिला लामा की इच्छा थी कि वो एक नया संघ स्थापन करे। तो भंते ने उन्हें ऐसा कहा कि बहुत सावधानी से सोचो। He said, it's not easy to found an order. तो संघ को स्थापन करना आसान नहीं है, And you will have to suffer a lot. और आपको बहुत दुख भोगने पड़ेंगे। In fact, he said, I would not wish this upon my worst enemy. तो वो ऐसा कहते हैं कि ये तो मैं अपने दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगा कि वो इस प्रकार की यातनाएं उठाएं। He's making a point, so don't take him too literally, yeah? तो वो एक मुद्दा उठा रहे हैं या बता रहे हैं बात, मैं उसको बहुत शब्दशः नहीं लेता। And Bhante founded an order when there was already the Sangha alive in the world, yeah? और भंते ने ऐसे वक्त में संघ की स्थापना की है जब दुनिया में संघ मौजूद था, But the Buddha had to create Sangha where there was nothing. लेकिन बुद्ध को ऐसे वक्त में संघ निर्मित करना पड़ा था जब नहीं था कुछ भी, And he had a lot of trouble. और उन्हें काफी मुश्किलें उठानी पड़ी। Devadatta, just to name one. और एक ही मुश्किल का नाम ले तो देवदत्त हैं। So you need very, very special qualities to carry out this function. तो इस काम को करने के लिए आपके पास बहुत विशेष ऐसे गुण होने चाहिए। And traditionally it takes many, many lifetimes to prepare yourself for this work. और परंपरागत रूप से देखा जाए तो आपको कई जीवन बिताने पड़ते हैं इस काम को करने के लिए। In fact, you have to take on the bodhisattva path. और आपको बोधिसत्व के मार्ग पर चलना पड़ता है। You have to say, one day I am going to be a samyak sambuddha. और आपको ऐसा कहना पड़ता है कि एक दिन मैं सम्यक संबुद्ध बनने वाला हूँ। It's impossible to even think it, huh? तो इसके बारे में तो सोचना भी लगभग मतलब असंभव जैसी बात But है। you have to set out in that direction. और फिर आपको उस मार्ग पर निकलना पड़ता है। Lifetime by lifetime, you need to accumulate all the qualities that will make it possible for you to be a Buddha. और एक जीवन के बाद दूसरे जीवन, ऐसे अनेकों जीवन में आपको उन सारे गुणों को इकट्ठा करना पड़ता है जिनकी वजह से आप बुद्ध बन सकेंगे। So when we see the Buddha Shakyamuni sitting there, of course he's the Buddha who's taught us. तो जब हम बुद्ध शाक्यमुनि को वहाँ पे बैठे हुए देखते हैं तो निश्चित ही वो बुद्ध है जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं। But we have to think that he's been working for so many lifetimes. लेकिन हमें ये भी सोचना है कि कई जीवन उन्होंने इसके लिए मतलब वो काम करते रहे। That's the significance of the Bhumisparsha mudra. और यही भूमि स्पर्श मुद्रा का महत्व है। He's calling the earth to witness that he's been preparing himself for countless lifetimes. तो वो भूमि को जो जमीन है उसको गवाही देने के लिए बुला रहे हैं कि तुम बताओ कि मैंने कई जीवन जो है वो प्रयास किए हैं। So we have to think he's been preparing himself for so long. तो हमें सोचना है कि बहुत लंबे समय से वो तैयारी कर रहे हैं। He's come into a situation where there's no Buddha. और वो अब ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुके हैं जहाँ पर कोई भी बुद्ध नहीं है, No Dhamma, धम्म नहीं है, certainly no Sangha.
और निश्चित तौर पे संग भी कोई नहीं है। He tries to find people who can help him. तो वो ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो लोग उन्हें मदद कर पाए। Alara Kalama and Udaka Ramaputra, आलार कालम और उद्दक रामपुत्र, his 5 disciples. उनके 5 शिष्य, None of them can help him. लेकिन उनमें से कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाता He है। knows he's got to go further. और वो जानते हैं कि उन्हें इससे भी आगे बढ़ना He है has to go by himself. और वहाँ पर उन्हें अपने आप ही जाना है। That's what makes him a Buddha. और वही बात उन्हें बुद्ध बनाती है। Then having awakened, he realizes he must help others. और जब वो स्वयं जागरूक होते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि अब उन्होंने दूसरों की मदद करनी चाहिए। He must open the doors of the deathless. तो मृत्युहीनता के जो दरवाजे हैं वो उन्होंने अब खोलने चाहिए। And must teach the Dhamma for the benefit of others. और अन्य लोगों के लाभ के लिए उन्होंने धम्म की शिक्षाएं प्रदान करनी He's चाहिए। got no pattern, no model. तो किस प्रकार से सिखा, इसका कोई नमूना उनके पास नहीं है, कोई रचनाबद्ध तरीका नहीं है। I'm talking to you now, but I'm sort of repeating what I've learned from Bhante. तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत हद तक मैं वही चीजें दोहरा रहा हूँ जो मैंने भंते से सीखी। Bhante learned from his teachers and from the sutras. और भंते ने अपने गुरुओं से और सुत्तों से सीखी है। And Bhante is a great man. और भंते एक महान व्यक्ति है। But it takes an even greater person to awaken without any help. लेकिन उससे भी कई अधिक महान होना होता है बिना किसी सहायता के जागरूक होने के। And to work out how to communicate that to others. और फिर इस बात को भी सोचने के लिए या वो तरीका खोजने के लिए कि ये बात मैं अन्य लोगों को किस प्रकार से समझाऊं या संवादित करूं। To begin with, the Buddha thought he couldn't do it. तो शुरुआत में तो बुद्ध को ऐसे लगा कि वो नहीं बता पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। It's that difficult. ये इतना मुश्किल है। So that's one thing we should really appreciate when we're seeing the Buddha sitting in front of us. तो ये एक बात है जिसकी हमने वास्तव में सराहना करनी चाहिए जब हम बुद्ध को अपने सामने बैठा हुआ देखते We हैं। should realize that he's beyond our understanding. तो हमें इस बात को पहचानना है कि वो हमारे समझ के दायरे के कई परे हैं। We should realize he's been preparing himself for countless lifetimes. तो हमें इस बात को भी पहचानना है कि अनगिनत जीवन जो है उन्होंने अपने आप को तैयारी करने में लगा दिया है या तैयारी करने में अपना समय बिता दिया है। That he's awakened by his own efforts. और अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा वो जागरूक हुए हैं। And that he's taught without any model. और सिखाने का कोई भी नमूना उनके पास नहीं था और उस नमूने के बिना उन्होंने सिखाया है। And he's formed a sangha. और उन्होंने संघ की रचना की है, स्थापना की है। So this is the first thing we need to realize. तो ये पहली चीज है जो हमें पहचानना है, देखना है। But then we see that on one side there's Dipankara, on the other side Maitreya. और फिर हम देखते हैं कि उनके एक और दीपंकर है और दूसरी ओर मैत्रेय है। So what does this mean? तो इसका क्या अर्थ होता है? What does it mean that Dipankara is there, Maitreya is there? तो इसका क्या अर्थ होता है कि दीपंकर वहाँ पर है और मैत्रेय वहाँ पर है? What does this reveal to us about Buddhahood? और बुद्धत्व के बारे में ये बात हमें क्या बताती है, क्या बात उजागर करती है? This is your homework for today. तो आज के लिए ये आपका गृह कार्य है। Look at Dipankara and Maitreya and try to see what they say to you. तो दीपंकर और मैत्रेय को देखने का प्रयास कीजिए और देखिए कि वो आपसे क्या कहते They're हैं। not just decorations on the tree. तो वो वृक्ष को सुशोभित करने वाली ऐसी कोई वस्तुएं नहीं They're है not just to balance the Buddha up. और या बुद्ध का संतुलन बनाए रखने के लिए भी वो वहाँ पर नहीं है। They have a message for us. तो उनके पास हमारे लिए एक संदेश है। So try to see if you can find that message. तो वो संदेश क्या है ये आप ढूंढ सकते हैं या नहीं, इसको देखने का प्रयास कीजिए। And tomorrow, if you haven't already worked it out, I'll at least tell you my response to those two figures. और कल तक अगर आप
नहीं ढूंढ पाते उसको, तो उस चीज़ों के लिए मेरी प्रतिक्रिया या मेरा प्रतिसाद क्या है वो मैं आपको If बताऊंगी। you find that very easy, you can do something else. तो अगर वो आपके लिए बहुत आसान है तो आप दूसरा भी कुछ कर सकते You हैं। can look at the Dhamma books behind the Buddha. तो बुद्ध के पीछे जो धर्म ग्रंथ है उसको आप देख सकते हैं। Traditionally, 84,000. तो परंपरागत रूप से 84,000। You can try to count them if you like. तो अगर आप चाहे तो उनको गिनने का भी प्रयास कर सकते हैं। But what do they mean? लेकिन उनका अर्थ क्या है? What does it mean that there are 84,000 Dhamma books? तो इसका क्या अर्थ है कि वहाँ पर 84,000 धर्म ग्रंथ हैं? So, if you find very quickly the meaning of Dipankara and Maitreya, you can go on to those 84,000 तो Dhamma books. अगर दीपंकर और मैत्रेय का अर्थ आप बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं तो आप उन धर्म ग्रंथों के अर्थ को ढूंढने की ओर आगे जा सकते But हैं। I hope that you're beginning to get a little deeper into the practice. Huh? लेकिन मुझे लगता है कि उस साधना की थोड़े अधिक गहराई में जाना अब आपने शुरू किया होगा। And again, I say that if you find you're not really getting what I'm talking about, don't worry. और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत कीजिए। Just keep on sort of trying to ask the blue sky, why are you here? तो अपना प्रयास जारी कीजिए, जैसे नीले आकाश को आप पूछ सकते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो, Rainbow colored cloud, what are you saying? और इंद्रधनुष्य रंग के बादल तुम क्या बोल रहे हो। And I think you'll find sooner or later they speak to you. और आप पाएंगे कि आज नहीं तो कल वो आपसे बात करेंगे। All I can do is help you to open up to their message. तो मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि आपकी मदद करूँ कि वो जो कुछ भी संदेश दे रहे उस संदेश को अपने तक आने के लिए आप अपने आप को खुला कैसे करेंगे। Thank you.